हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोगों के लिए टर्मोलॉजी नई है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपका यहाँ 3 लेटर्स हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ट्राई का मतलब 3 से है, गॉन से मतलब है आपका साइड से, और मेट्री के लिए आपको मेट्रन, जिसका मतलब होता है measurement. Okay, so we can say that in trigonometry we solve the problems related with the sides and angles of a triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स की साइड और उससे एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब करते कैसे हैं? अब एक वर्ड आता है आपका आइडेंटिटी। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सभी वेरिएबल्स की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। उनके बीच में जो रिलेशन होता है, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उस एक्सप्रेशन में, वो सभी की वैल्यू किसके लिए ट्रू होता है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी, अगर इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होके आपके सारी वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी, सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब आपकी टर्म आती है एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज कंसीडर्ड एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट्स। ये किसी भी एंगल का एक एंड पॉइंट होता है। ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है। जब आप उसके एंड पॉइंट्स पर उसको रोटेट करते हैं, किसी फिगर को आप उसके एंड पॉइंट्स पर रोटेट करते हैं, तब आपको एक एंगल ऑब्टेन्ड होता है। द मीज़र ऑफ एन एंगल इज़, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये आपका मीज़र ऑफ एंगल है, ये आपका एंड पॉइंट है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। द मीज़र ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जो मीज़र होता है, मीज़रमेंट होता है किसी भी एंगल का, वो रोटेशन के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपने फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, उसकी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक उसको कितना रोटेट किया है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो आपको एंगल पॉजिटिव मिलता है। अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो एंगल पॉजिटिव मिलेगा। और इफ़ यू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन यू विल गेट नेगेटिव एंगल। ओके, फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? द रेशियोज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है जब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी किसी भी दो साइड का रेशियो जब हम लेते हैं, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कंक्लूड होता है। यहाँ देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है एक आपका ABC, इसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है, एंगल BAC जो एंगल A है वो आपका एक्यूट एंगल है और वो थीटा है। फॉर एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू BC है, बेस की वैल्यू AB, हाइपोटेनस की वैल्यू AC है। परपेंडिकुलर के लिए P लिखा हुआ है, बेस के लिए B लिखा हुआ है और हाइपोटेनस के लिए H लिखा हुआ है। नाउ द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड द साइन ऑफ थीटा। यहाँ देखो आपके पास एक ट्राइंगल था, एक सेकेंड, ये एंगल फाइंड करना है आपको, ये 90 डिग्री है। जब आप, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं दैट मीन्स P अपॉन H, तो वो आपको मिलता है साइन थीटा। जब आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तब आपको मिलता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। नेक्स्ट, द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं उसको हम टेन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलर वे में कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉटेंजेंट ऑफ थीटा, उसको हम कॉट बोलते हैं शॉर्ट में। जब आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो लेते हैं उसे आप सेक बोलते हैं।
द रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया जाता है उसे हम कॉसेक बोलते हैं। अब जो साइन होता है, देखिए साइन कॉसेक से रिलेटेड होता है, कॉस सेक से रिलेटेड होता है, टैन कॉट से रिलेटेड होता है। ये आपस में भाई होते हैं। जैसे साइन को, अगर साइन और कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, साइन को हम 1/कॉसेक लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें कॉसेक लिखना है तो उसको हम 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो दोनों रिलेशंस लिखे हुए हैं आपके। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपको कॉसेक थीटा लिखना है तो उसे आप 1/साइन थीटा लिख सकते हो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलर वे में कॉस और सेक भाई भाई होते हैं, तो कॉस को आप 1/सेक लिख सकते हो, उसके लिए आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस के लिए। सेक को आप 1/कॉस लिख सकते हो, टैन को आप 1/कॉट लिख सकते हो, और कॉट को आप 1/टैन लिख सकते हो। हम एक चीज़ और लिखते हैं, टैन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं। ओके, यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में टैन के लिए साइन अपॉन कॉस लिखा गया है, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन लिखा गया है। क्यों? देखो टैन होता है आपका साइन अपॉन कॉस। अगर कॉट लिखेंगे हम तो कॉट होता है 1/टैन। 1/टैन का मतलब क्या है? 1/साइन अपॉन कॉस। फिर ये जब साइन अपॉन कॉस करोगे आप, इस कॉस को मूव करा दोगे ऊपर इस 1 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस अपॉन साइन। ओके, यहाँ कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन की थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है। साइन थीटा अपने आप में खुद में एक एंगल होता है, इसमें साइन और थीटा की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ऐसे ही कॉस थीटा, कहीं पे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा देखो तो उसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, बट इट डजेंट मीन कि साइन का स्क्वायर अलग है और थीटा का स्क्वायर अलग है। या फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन ऐसे लिख दिया और थीटा का स्क्वायर कर दिया। बस आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। दैट मीन्स आप यहाँ साइन थीटा की पावर 1 है, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये -1 हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इनवर्स थीटा हो जाए। एक आपके इन सारे रेशियोज़ को याद करने के लिए एक टर्म होती है, हम उसको कलेक्टिवली याद करने के लिए करते हैं P/B/P अपॉन H/B। ठीक है, यहाँ देखिए P/B/P दैट मीन्स इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने यूज़ कर रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर पंडित, V बद्री, P प्रसाद, और H स्टैंड्स फॉर हरी, हर भोले। हमने इसको याद करने के लिए किया है। अब ये होता क्या है, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा है ये उसके लिए रेशियोज़ हैं। जब आप कलेक्टिवली फर्स्ट रेशियो को लेंगे P/H, तो ये देगा आपको साइन। B/H लेंगे तो ये देगा आपको कॉस। P/B लेंगे, ये देगा आपको टैन। फिर अगर आप ऊपर से ले रहे हो इन रेशियोज़ को तो साइन देंगे। अगर आप इन्हें 1/ के साथ लोगे, 1/साइन लोगे, तो ये 1/P/H हो जाएगा। दैट मीन्स H/P। तो अगर आप इनका इन्वर्स करोगे तो फर्स्ट में आपको मिलेगा कॉसेक, सेकंड में आपको मिलेगा सेक, थर्ड में आपको मिलेगा कॉट। ओके, अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम गिवन 10A इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमें 10A की वैल्यू दी हुई थी और हमें बाकी अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने थे। तो हमें पता है ये जो जब हम ये ऑपरेट करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ABC, B आपका राइट एंगल्ड है। 10A की वैल्यू दी हुई थी 4/3। तो 10A क्या होता है, 10 क्या होता है हमें पता है। 10 के साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जाता है। अभी हमने ये जो पीछे ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें हमने पढ़ा, तो हमने लिख लिया 10A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर आपका है BC और बेस है आपका AB, उसकी वैल्यू है 4/3।
तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई और बेस की वैल्यू 3 हो गई। जब आप पाइथागोरस की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो आपको AC यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू 5 मिल जाएगी। देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है AC² = AB² + BC² होता है। AB की वैल्यू है 4 दैट मीन्स 16, 3² 9। When you add 16 + 9 you will get 25 and the square root of 25 is 5. तो hypotenuse की वैल्यू AC = 5. Now we have to write the other trigonometric ratios. For finding the trigonometric ratios we use their definitions. अब हमें क्या था हमारे पास PBP HHB, हमें साइन कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने लिया परपेंडिकुलर है BC/AC, BC की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 4 और हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट किया है 5, तो हमें मिल गया। फिर सेकंड रेशियो लेंगे हम कॉस कैलकुलेट करने के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू है AB/AC और यहाँ देखिए AB/AC की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। सिमिलर वे में आप कैलकुलेट करोगे कॉट, क्योंकि tan हमें दिया हुआ है, tan हमें दिया हुआ था tan A = 4/3 and we know that cot = 1/tan A, that means 1/4/3 and you will get 3/4. For finding cosec we know that 1/sin A आपको मिल देगा cosec के लिए। sin A की वैल्यू है 4/5, then you will get the 5/4 वैल्यू ऑफ cosec A। सिमिलरली sec A फाइंड करने के लिए cos की हेल्प लेनी पड़ेगी। sec A = 1/cos A and you will get 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a right triangle ABC, right angled at B, if tan A = 1 then verify that 2 sin A cos A = 1। यहाँ आपको tan A की वैल्यू 1 दी हुई थी, तो tan A आपका क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जब हम लेते हैं P/B वो आपको 10 देता है, तो यहाँ तो सिर्फ 10 की वैल्यू 1 दी हुई है। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC की बात करें अगर हम, तो ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी AB है और बेस की वैल्यू BC है। AB/BC = 1 and you will get AB = BC. That means the value of perpendicular and base is equal, which is 1. Okay. Now we have to calculate the value of AC. We have to calculate the value of hypotenuse and you will get √2 as the value of hypotenuse. Now we have to find sin A because we have to prove 2 sin A and cos A which is involved in the question. Now आप sin A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप लेंगे P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है, तो आपको मिल जाएगा 1/√2 cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 1 था और हाइपोटेनस की वैल्यू √2 थी, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√2। LHS में आपको दिया हुआ था 2 sin A cos A, यहाँ पे हमने sin A cos A की वैल्यू डालनी है। 2 हमें मिला हुआ है sin A की वैल्यू और cos A की वैल्यू, √2 आपको 2 मिल जाएगा, इससे 2 से 2 कट हो जाएगा 1, जो कि आपका RHS के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। नाउ हम 8.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको एक फिगर दी हुई है, इसकी हेल्प से आपको tan P और cot R फाइंड करना है। इस फिगर में आपको PQ की वैल्यू दी हुई है और PR की वैल्यू दी हुई है। PQ की वैल्यू आपको Q दी हुई है, PR की वैल्यू 13। दैट मीन्स आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेस कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 169 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 144 है। आप इनको माइनस करेंगे आपको 25 मिलेगा अंडर रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बेस विच इज़ इक्वल टू 5। अब हमें tan P फाइंड करना है, तो P एंगल P फाइंड करना है, इसकी बात चल रही है।
tan p के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगा क्यू आर, बेस बन जाएगा आपका पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12, तो ये आपको 5/12 देगा। जब आप कॉट आर कैलकुलेट करोगे तो कॉट आर के लिए भी आपको b/p करना पड़ेगा, तो यहाँ बेस काम करेगा क्यू आर, परपेंडिकुलर काम करेगा 12, तो आपको क्यू आर कॉट आर की भी वैल्यू मिल जाएगी, tan p कॉट आर। और हमें प्रूफ करना था tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने लिखा tan p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/12, 5/12 माइनस 5/12 यू विल गेट 0। तो आपको tan p और कॉट आर की वैल्यू मिल गई है 0। सिमिलर वे में आप सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लास में क्वेरी टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।